हेलो मदर्स। आज मैंने ये शीट एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो वहाँ मुझे मदर्स ने कहा कि मैंने ढोलू को कैसे एडिशन सिखाया ये शेयर करूँ स्टेप वाइज। तो एडिशन के ऊपर मेरी पहले भी कई वीडियोस आ चुकी हैं सिंपल एडिशन पे, कैरी फॉरवर्ड उसमें नहीं था। तो मुझे कहा गया स्टेप वाइज बताओ, तो मैंने सोचा कि व्हाट्सएप पे वापस से डालूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा होगा, तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, उसको यूट्यूब पे डाल रही हूँ ताकि आप देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कई बार शेयर नहीं किया आप लोगों से ये बात कि पीछे दिनों करीब 1.5 साल तक ढोलू को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसकी पढ़ाई में बहुत लॉस हुआ है। तो हम पढ़ाई में बहुत पीछे हैं और हमने पढ़ाई की ही नहीं है। तो बहुत बीमार होने से पहले तक ढोलू सिंपल एडिशन इस तरीके से कर लेता था, जिसके वीडियोज़ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि इस तरह से उसको, ये सब वीडियोस मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि पहले ये पुराने वीडियोस हैं। देखिए इसमें ईयर नहीं लिखा हुआ बट 1 साल पुराना वीडियो है ये सब। ये देखिए यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है ना, ये पुराना वीडियो है, सॉरी ये पुराना शीट है। तो पहले ढोलू ये कर चुका था बट बीमार होने की वजह से उसकी पढ़ाई रुकी हुई थी। और अभी इस साल आप मंथ भी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी शुरू किया कि नहीं अब पढ़ाई ढोलू की शुरू कर सकते हैं। सेम शीट को किस महीने और साल में किया और सेम शीट को किस महीने और साल में किया आप ये देख सकते हैं। खैर 1 साल के बाद मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई तो बहुत लॉस होगी, दोबारा से शुरू करते हैं। तो पुरानी बुक निकाल कर उसको मिटाकर पहले मैंने शुरू किया कि चलो सेम थिंग को हम दोबारा से करेंगे। आप ये ईयर देखिए और ये ईयर देखिए कितना फ़र्क है। तो पहले तो मैंने कोशिश किया कि पहले वाली चीज़ ही हम रिवीज़न कर लें। इसमें भी आप देख सकते हैं ये कौन सा साल है और ये कौन सा साल है। ठीक है, तो पहले इसको मैंने ये सारा रिवीज़न करा लिया कि सिंपल तो मैथ्स कर लो। अब इसमें क्या डेवलपमेंट था कि उसको वो 0 0 नहीं करना पड़ा। 4 + 1 या 7 + 2, तो मैं उसको बोलूँगी 7 करो और +2 करो। तो जैसे भी है 7 फिंगर निकालो या 7 को दिमाग में डालो, फिर 2 फिंगर निकालो, उसको काउंट करो। ये वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि 7 को दिमाग में डालो, 2 फिंगर निकालो और 7 के बाद काउंट करो। तो मैंने ऐसे ही शुरू किया कि 7 को दिमाग में डालो और 2 फिंगर निकालो और उसको काउंट करो। ठीक है, तो वो मैंने शुरू किया। साथ साथ अपने आप ही मैंने नोटिस किया कि मैं ढोलू को बोलती थी कि 7 फिंगर निकालो, 7 को दिमाग में डालो, 2 फिंगर निकालो। तो वो क्या करता था, 7 को देखता था। ठीक है, और उसके बाद ये 2 को देखता था और खुद ही काउंट करता था। 7 के बाद 8 9, 7 के बाद 8 9। ये उसने खुद ही डेवलप किया खुद में कि +1 करना है तो 7 + 1। ठीक है, तो 7 और उसके बाद फिर 8 ऐसे बोल लिया, अपने मन में ही ऐसा बोल दिया। और ये मैंने 5-6 दिन पढ़ाने के बाद मैंने नोटिस किया कि ये छोटे छोटे नंबर्स, 4 नहीं पर +1 +2 +3 इतने तक को वो अपने मन में ही काउंट कर लेता था। कि जैसे मान लीजिए कि है 9 + 1, तो 9 को देखता था कि ओके 9 है, +1 तो मन में 10, 9 + 2 9 है और उसके बाद 2 और, तो 9 को उसको मन में काउंट कर लिया कि ये तो बड़ा नंबर है, तो वो पूरा काउंट करता था मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बोलकर चुप होकर अपने आप को होल्ड करके 10 11 ऐसे वो उसने खुद ही काउंट करना शुरू किया। ये मेरे दीवार पर चिपका हुआ था और घर में पेंटिंग हुई है तो ये निकाला गया, फट गया, मैं दोबारा दूसरा ख़रीद के लगाऊंगी। बट फ़िलहाल मेरे पास कोई दूसरा चार्ट पेपर नहीं है तो आपको दिखाने के लिए यही यूज़ कर रही हूँ। तो ये उसने शुरू किया और उस तरीके से ये सम उसने किया है। जब मुझे लगा कि हाँ ये अब थोड़ा सा कर ले रहा है, +2 +1 +3 किसी भी नंबर में, जैसे इसमें वो उसको परेशानी होती थी क्योंकि 3 दिमाग में डालना है, 5 बड़ा नंबर है तो 3 दिमाग में डाले, 5 फिंगर निकाले, फिर 3 के बाद 4 5 6 7 8। ये करने में उसको दिक्कत होती थी पर खैर उसने किया। ठीक है, ये करने में उसको दिक्कत होती थी क्योंकि 2 दिमाग में है और 7 फिंगर निकालना है। तो मैंने बोला बेटा तुम थोड़ा सा परेशानी भी झेलो, क्योंकि परेशानी नहीं झेलोगे तो फिर सीखोगे कैसे। तो ये सारे 4 पेज को मैंने कई बार पहले रिवीजन कराया, उसके बाद कॉपी पे कराया। फिर कॉपी पे कराने के बाद मुझे लगा कि ये थोड़ा सा सही हो रहा है, कर लेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि उसको 3 डिजिट देना शुरू किया, एकदम आसान, 10 + 10 + 10। ठीक है, अब वो तो बिल्कुल आसान है इसके लिए। 0 + 0 उसको पहले से भी आता था। ठीक है, तो 0 + 0 0 हो गया और 1 2 3, जब आसान सा है सिर्फ 1 1 1 है तो 1 2 3 3 हो गया। वो एकदम, हाँ मुझे
कैमरा में देख के करने में दिक्कत हो रही है, तो वो एकदम आराम से ये करना शुरू कर दिया। फिर इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने उसको दिया 20 + 20 + 10 कर दो, ये भी उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं था। अच्छा, यहाँ भी मैं बताती हूँ, तो 0 हो गया। फिर वो उसने किस तरीके से किया, 1 2 3 4 5 ऐसे मन में सोचता था कि 2 बार ऐसे ऐसे उसको करता था, 1 2 3 4 5, और फिर उसने ये 5 ऐसे करना शुरू किया। तो धीरे धीरे तो वो सिंपल, भले ही वो 3 डिजिट हैं, बट वो सिंपल वाले जो होते थे ना, मैथ्स, वो वीडियो के लास्ट में मैं कुछ पिक्चर्स लेके शेयर कर दूँगी पहले की कॉपी की, तो वो कर लेता था, उसमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, वो इतना कर ले रहा था। तो उसी तरीके से ये आगे बढ़कर है, एकदम सिंपल से है, 20 + 20 + 12, इसमें तो कुछ नहीं है, 0 0 और 2। तो उसको थोड़ा सा समझा दिया कि नाना जी कुछ नहीं लाए, नाना जी कुछ नहीं लाए, नानी जी कुछ नहीं लाए, मम्मा 2 चॉकलेट लाई, तो कितना चॉकलेट है, तो 2 हो गया। इसी तरीके से, और फिर इसको 1 2 3 4 5, तो 5 कर लिया। इस तरीके से उसने करने लगा। फिर मैंने उसको सिर्फ 5 + 5 का एक कैरी फॉरवर्ड का एडिशन, अच्छा, मैं उसको रोज़ 8 या 9 देती हूँ, रोज़ 8 या 9, या रोज़ नहीं, वीक में 4 दिन 8 या 9 सम देती हूँ कि चलो सम करते हैं। तो अब क्या है, ये नाना जी 5 चॉकलेट लाए, नानी 5 चॉकलेट लाई, तो कितना हुआ, और मम्मा कुछ नहीं लाई, तो कितना हुआ, तो 5 + 5 10 उसने किया। अब 10 में, अच्छा यहाँ पर एक और मैं बात बताती हूँ आपको, बच्चे को कैरी फॉरवर्ड कराने से पहले आपको उसको वंस और टेंस बहुत अच्छे से सिखाना होगा। तो मैंने उसको यहाँ पे सिखाया कि जो वंस है, 10 का जो वंस पार्ट है, तो वो मैं उसको लिख के अलग से देती थी, अलग सेम शीट पे अलग से रफ नीचे करके कि ये 10 है, ठीक है। तो 10 जो है, ये जो पोर्शन है ये वंस है, तो वंस वाले जगह पे जाएगा, और ये जो टेंस है वो टेंस वाले जगह पे जाएगा, ये उसको ऊपर लिख दो, सॉरी यहाँ पे ऊपर लिख दो, तो वो ये चीज़ समझ गया, क्योंकि वंस और टेंस उसको आता है। और 8 में से मुश्किल से 1 या 2 ही मैं कैरी फॉरवर्ड का एडिशन देती हूँ। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वंस और टेंस को। तो बुक में जो भी प्रैक्टिसेस करने को होता था कि वंस और टेंस को प्रैक्टिस कर लो, वो हम लोग बुक में जैसे भी था, वो सबके बुक में होता ही है, आप ले लेंगे या गूगल कर लेंगे, PDF मटेरियल मिल जाएगा आपको, या पिन स्टार पे देख लेंगे, तो वो सब मिल जाएगा आपको। तो हमने वो सब प्रैक्टिस किया, जैसे यूजुअली आपको जब आप गूगल करेंगे तो इस तरह के, या बुक में भी इस तरह से बॉक्सेस बने रहते हैं, जैसे 10 10 10, और ये तो ये कितना हो गया, ये 33 हो गया, इस तरह से करके। तो ये हमने प्रैक्टिस किया, उसको काउंट करके मैंने बताया, देखो ये 10 है, एक 10 है, ये 2 10 है, ये 3 10 है, 30 होगा, जैसे हम यूजुअली सिखाते हैं वंस और टेंस, मैंने भी वैसे ही सिखाया। और आसान भी था ये टॉपिक, उसमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं था, तो ढोलू को पसंद आता, तो ये हमने जल्दी कर लिया। और प्लस ये इस तरह से 10 10 के सेट्स मैंने कई सारे, मतलब ये है ना ब्लॉक, इससे मैंने कई सारे, मतलब 9 से 10 से 11 ऐसे सेट बना के मैं रखती थी। और जैसे भी हमें वो ग्रेटर दैन स्मॉलर दैन जो सिखाना होता है ना, ये तो उसको में भी मैं इन ब्लॉक्स को यूज़ करती थी। अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर है, जैसे अप टू 20 तो बच्चा कर लेता है, पर उसके बाद जब हम जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 53 और 35 करना है, तो हमारा बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बड़ा। अगर उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं ये 5 सेट निकाल के रख देती थी, और 3, ठीक है। और इस तरफ से ये 3 सेट निकाल के रखा, मतलब 5 सेट टेंस का और 3 अलग से खुला, और फिर इस तरफ 3 सेट टेंस का और 5 अलग से खुला। अब वो तो देख के पता चलता है ना कि 53 बड़ा है और 35 छोटा है। तो ये जो ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन का भी प्रैक्टिस करना, वंस टेंस का प्रैक्टिस करने से क्या हुआ कि उसका वंस टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो जब आपको कैरी फॉरवर्ड सम में आना है, तो उससे पहले आपके बच्चा का वंस और टेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने तो नहीं प्रैक्टिस किया, लेकिन मैंने ग्रुप में देखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में देखा है, कई सारे ग्रुप्स में, कि कई मदर्स ने क्या किया कि बच्चे को इस तरह से ड्रॉ करके दे दिया कि आप उसको कलर करो। अब ये बच्चा जो है वो उसको इस तरह से कलर से ये भरा जा रहा है, भरे जा रहा है, इसको ये भरे जा रहा है, और पूरा कलर भर के, और फिर उसने बताया ये कितना है, तो 33, ठीक है। ये इस तरह से बच्चे ने बताया। क्योंकि मेरे ढोलू को ड्राइंग कलरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर पाई, वरना ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो वंस टेंस सिखाने के लिए आप ये प्रैक्टिस भी ज़रूर से करिए, कि अगर बच्चे को समझना है
कि 33 क्या होता है भाई, इसमें कितना टेंस है कितना वंस है। तो आपने इस तरह से ड्रॉ करके दे दिया, उसको बोला कि तुम एक एक ब्लॉक ऐसे कलर करो, 1 2 इस तरह से कलर करो। तो क्या हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, ऐसे करके। इसको भी मैं कई बार उसको काउंट करवाते थे। अगर वो नहीं समझ रहा है तो चलो फिर हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको काउंट किया, ठीक है, 20। फिर इसको काउंट हुआ 30, ओके ये 30 है। तो सेम आप इसको इस तरह से कर सकते। मैंने नहीं कराया ऐसे कलरिंग क्योंकि ढोलू को कलरिंग पसंद नहीं था। खैर जैसे भी करके, तो आपको टेंस और वंस और टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आप तभी कैरी फॉरवर्ड में जाइए, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। अब हम बात कर ले, तो अब जब ढोलू इस तरह के सम आराम से करने लगा तो मैंने उसको ये शुरू किया। इसमें क्या है, 3 स्टेप वाले सम अब मैंने शुरू किया। उसमें भी सबसे ईजी, ये एकदम ईजी है। अब मैं यहाँ पे मेरा क्या गोल है कि वो समझे कि 2 + 2 + 2 6 होता है, उसको ये याद हो जाए। तो मैं इसको करवाती थी 2 + 2 4, 4 दिमाग में डालो, फिर 2, फिर वो उसको करता था। फिर उसने खुद से ही तरीका निकाला 1 2 3 4 5 6। खैर कैसे भी, मैं चाहती थी कि वो इस चीज़ को याद कर ले कि 2 + 2 + 2 6 होता है। सेम 3 + 3 क्या होता है उसको याद हो जाए। अभी भी उसको सम करना ही पड़ता है, या अधिकतर वो क्या करता था, उसमें देख लेता था कि 3 कैरेट्स + 3 कैरेट्स 6, ये उसको याद था, वो कर लेता था इतना। और 3 के बाद 6 + 3। तो वो फिर मैं रफ में नीचे अलग से उसको करवाती थी कि 6 + 3। अब इसको करते हैं इस तरह से। मेरा गोल था कि वो एक तो वो 3 स्टेप को देख के डरे नहीं, उसको कर ले। दूसरा मेरा गोल था कि वह छोटा छोटा जो सम है उसको याद हो जाए कि 2 + 2 क्या होता है, 3 + 3 + 3 क्या होता है, 4 + 4 क्या होगा, 5 + 5 क्या होगा। ये मेरा गोल था कि वो इस चीज़ से कंफर्टेबल हो जाए कि कुछ चीज़ें हम करते करते हमें भी याद है ना, तो उसको भी विथ प्रैक्टिस याद हो जाए। अब यहाँ मेरा क्या गोल है कि 4 + 4 करो, और जब वो कर लेता था तो अगेन इस तरह से रफ, ठीक है। अब वो क्या है कि उसको याद हो गया है, 4 + 4 वो कर लेता है। और अब क्या करता है कि 8 9 10, 2 बार उंगली ऐसे से करेगा, 9 10, ओके। अब यहाँ मैंने जैसे बात किया कैरी फॉरवर्ड का, वो यहाँ पर लिखेगा और ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। ये बहुत आसान है, इतना वो कर लेता, मुझे कोई हेल्प नहीं करना पड़ता, इतना वो अभी कर लेता है। तो अभी मेरा गोल है कि वो सिंपल जो एडिशन है वो समझ जाए कि 4 + 4 8 ही होता है, उसको याद हो जाए किसी तरह से कि 4 + 4 8 ही होता है, 5 + 3 8 ही होता है, 6 + 6 12 ही होता है। इस तरीके का जो सम है, 7 + 3 10 होगा, 3 + 7 10 होगा, 7 + 3 10 होगा, 5 + 4 9 होगा। इस तरह का जो सम है मैं चाहती हूँ, मेरा अभी का गोल है कि ये इन चीज़ों को अच्छे से याद कर ले, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। वो इतनी चीज़ों को अच्छे से याद कर ले और एक दो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड दे दूँ ताकि वो भी साथ में चलता रहे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, आगे चल कर जब मैं डिफ़िकल्ट एडिशन दूंगी, जैसे ये उसके लिए डिफ़िकल्ट है, जब मैं डिफ़िकल्ट एडिशन दूंगी तो वो कर लेगा। 7 + 3 उसको अब कंफर्टेबल हो चुका रहेगा प्रैक्टिस करते करते। अभी तो मैं इसको 0 दे रही हूँ ना, दे तो वही चीज़ दे रही हूँ, 6 + 6 12 ही है, ये अलग तो है नहीं। 60 + 60 + 10 है तो वही चीज़, लेकिन अभी 0 है तो उसके लिए बहुत अच्छा। एक और बात है, वो क्या करता है, सम करने से पहले बदमाशी करता है। वो जहाँ जहाँ 0 है वो पहले कर लेता है। मैं उसको शैतानी करने देती हूँ, हमारे बच्चे को ठीक से शैतानी करना भी नहीं आता। तो ये शीट लेते ही सबसे पहले उसने क्या किया, यहाँ का 0 लिख लिया, यहाँ का 0 लिख लिया, यहाँ का 0 लिख लिया, यहाँ का 6 लिख लिया। कोई बात नहीं, तुम कंफर्टेबल हो जाओ। इससे क्या होगा, बच्चे ने एक्सेप्ट तो कर लिया ना कि पढ़ाई करनी है। पहले क्या करता था, वो रोना शुरू कर देता था, नया तरह का कोई भी पढ़ाई देखा सो रोना शुरू कर दिया। कम से कम अब वो कंफर्टेबल तो है, उसको कॉन्फिडेंस तो है कि चलो मैं करूँगा, तो इतना कर लिया। उसके बाद वो आसान चीज़ जो है उसने पहले कर लिया, फिर बाकी का एडिशन करके थोड़ा दिमाग लगा के। तो मेरा गोल अभी यही है कि वो किसी तरह से 6 + 6 उसको याद हो जाए, ठीक है। वो 6 + 6 उसको याद हो जाए और वो करने लगे। 4 + 4 उसको याद हो जाए। कभी मैं 4 + 4 और फिर यहाँ पे 0 देती हूँ, कभी 2 देती हूँ, कभी 1 देती हूँ, पर मेरा गोल ये नहीं है। मेरा गोल है कि 4 + 4 तुमको याद हो जाए। तो अभी मेरा गोल है कि ये चीज़ों को वो याद कर ले, ताकि मैं जब बाद में थोड़ा डिफ़िकल्ट एडिशन दूंगी और विदाउट 0 दूंगी तो वो कर सके। तो इस तरीके से हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे और बच्चा हमारा एडिशन करता जाएगा। पर इसके साथ साथ मैं अभी क्या ध्यान दे रही हूँ, एक और बात आपसे शेयर कर लूँ
कि जो पहले मैंने शुरू के वीडियो में बोला था कि 7+2, तो 7 यहाँ काउंट करता है 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर ये 8 9 ऐसे काउंट करता है। तो अभी तो ये चार्ट है नहीं, तो ये चार्ट कम से कम 15-20 दिन से दीवार पर नहीं है, फिर भी वो काम तो कर ही रहा है। तो अब क्या करती हूँ मैं, उसको बोलती हूँ 7, ये अलग से मैं लिख लेती हूँ। अब मैं इसको क्या कहती हूँ कि 7 मान लीजिए है और +2 है, ठीक है। तो 7 दिमाग में है, मैं 2 बार, कहीं भी 2 बार जोर से ठक ठक करूँगी, मतलब 7 के बाद तुमको बोलना है, 7 के बाद 8 9, मैं बस बोलूँगी, चाहे उसको कितना भी वक्त लगे। तो +1 +2 +3 +4, +5 तक तो नहीं कर पाता, +4 तक, 9 +4 है, 7 +4 है, 5 +4 है, इस तरह से ताकि वो दिमाग में इमेजिनेटिव कैलकुलेशन भी करे, हमेशा पेपर पर ही ना करे, थोड़ा सा इमेजिनेटिव कैलकुलेशन भी करे। इसके लिए अभी मैं उसको ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। ये भी एक वजह है कि मैं अभी चार्ट पेपर नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसमें वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए। और